औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है बॉटनी का पेपर ए में, वो है हमारे पास फर्स्ट क्लास हमने स्टडी करनी है टेरिडोफाइट्स की, डेट इज साइलोफाइटा। साइलोप्सिडा इसकी क्लास है, डिवीजन है साइलोफाइटा, और उसका मेंबर जो हम स्टडी करेंगे डेट इज साइलोटम। ठीक है, साइलोटम जो है उसमें अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स का ये मेंबर है। इसमें टेक्सोनोमिक पोजीशन गिवन है। सबसे पहले तो टेक्सोनोमिक पोजीशन में डिवीजन है साइलोफाइटा, क्लास इसमें दी हुई है साइलोप्सिडा, ऑर्डर है साइलोटेलीज, फैमिली है साइलोटेसी, और जीनस इसका कहलाता है साइलोटम। ये साइलोटम का जो है वो बेसिक प्लांट है, जो यहाँ पर आपकी बुक में बना हुआ है, जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी में भी ड्रॉ करना है। ठीक है, इस प्लांट के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें आपको कुछ ब्रांचिंग नजर आ रही, डेट इज डाइकोटमस ब्रांचिंग। ठीक है, हर एक ब्रांच के आगे से 2 ब्रांचेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लांट में कुछ स्केल लीव्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर ये बने हुए हैं स्मॉल स्केल लीव्स। ठीक है, फिर ये जो स्केल लीव्स है इनके साथ ही ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग पोर्शंस है, जिन्हें हम साइनेंजियम का नाम देते हैं, असल में स्पोरेंजियम है इनका। ठीक है, प्लांट अराइज कहाँ से हुआ? ये अराइज हुआ फ्रॉम अ राइजोम। ये सारा राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम का मतलब है अंडरग्राउंड स्टेम है, जिससे ऊपर एरियल शूट राइज हो रही है ये सारी, और ऊपर फिर लीव्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लांट्स है। इसमें से क्योंकि ये रूटलेस प्लांट है, सबसे पहला प्लांट था टेरिडोफाइट का मेंबर साइलोटम, तो इसमें आप देख लें स्केल लीव्स है, प्रॉपर लीव्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये लीफलेस प्लांट है, प्लस इसमें जो है वो रूट्स भी एब्सेंट है, तो ये रूटलेस प्लांट भी है। ठीक है, तो साइलोटम की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली हम उसके अंदर इसका प्लांट स्टडी करते हैं, और प्लांट में वैसे जनरली जो प्लांट है वो ये उसका स्ट्रक्चर है, देखने में ऐसा होता है, ग्रीन इन कलर है। इसमें भी आपको नजर आ रहे होंगे ये कुछ स्वेलिंग्स है ऊपर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं साइनेंजियम का। बाकी इनके ऊपर स्केल लीव्स मौजूद है, और हर एक के ऊपर डाइकोटमस ब्रांचिंग आपको नजर आ रही है। दिस प्लांट इज नोन एज साइलोटम न्यूडम। ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम है साइलोटम के प्लांट का। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इसका जो है वो मॉर्फोलॉजी दी हुई है ओवरऑल, जो मैंने भी आपको बताया। इसमें ये वाला जो है ये एरियल ब्रांच है इसकी। ठीक है, एरियल ब्रांच कहाँ से राइज हो रही है? फ्रॉम अ राइजोम, दैट इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। फिर इसके ऊपर आपको ये साइनेंजियम नजर आ रहे हैं, साइनेंजियम का ये स्पोरेंजियम है असल में, जो कि आपको यहाँ पर बायलॉकुलर नजर आ रहा है, मतलब 2 चैम्बर्स है स्पोरेंजियम के, लेकिन असल में ये ट्राइलॉकुलर होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, एक चैम्बर इसका पिछले वाली साइड पर है। ऊपर आपको ये स्केल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हम लिग्यूल का नाम भी देते हैं, इसको आप स्केल लीव भी कह सकते हो। तो ये ओवरऑल साइलोटम का स्पोरोफिटिक प्लांट है। अब आप देखेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट जनरेशन थी गेमीटोफाइट, जैसे जैसे आप मूव कर रहे थे एडवांस्ड प्लांट की तरफ, तो स्पोरोफाइट सेमी इंडिपेंडेंट होता जा रहा था। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर ये स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन होगी, इसमें गेमीटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, ये इसके स्पोरेंजियम का भी एक स्ट्रक्चर है जो क्रॉस सेक्शन करके दिखाया हुआ है, ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, और इस स्पोरेंजियम के साथ ही ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ आपको वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली इसके चैम्बर्स आपको दिखाए हुए, जिसमें ये बाहर वॉल है, वॉल के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके लॉकुलर स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइलोटम में, कि साइलोटम कहाँ एग्जिस्ट करता है। इसको हम विस्क फर्न का नाम भी देते हैं। विस्क फर्न है, ह्यूमिड रिच सॉइल में सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन्स में एग्जिस्ट कर रही है। एपिफिटिक प्लांट है, मतलब दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ये ग्रो कर रही होती है, लाइक ट्री ट्रंक्स वगैरह के ऊपर। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट है, जैसे मैंने आपको बताया डोमिनेंट जनरेशन ही इसमें स्पोरोफाइट है। उसमें राइजोम सबसे पहले है, राइजोम इसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जहाँ से अराइज हो रहा है, और सॉइल के ऊपर ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। डाइकोटमसली ब्रांच है, इसके ऊपर 2 सेल राइजोइड्स मौजूद है, क्योंकि रूटलेस प्लांट है तो राइजोइड्स हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। एरियल ब्रांचेस में अगर आप देखें तो राइजोम में ब्रांचेस हैं
एरियल ब्रांचेस, और ये एरियल ब्रांचेस डाइकोटमसली ब्रांच है, इसके ऊपर लीव्स मौजूद हैं जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल इन साइज है, स्केल लीव्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। फिर स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया इसमें होमोस्पोरस है, 2 स्पोर्स मौजूद हैं, 2 से 3 डायमीटर है उसका, नैनोमीटर इन डायमीटर। होमोस्पोर्स का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ स्पोर्स है, तो यहाँ पर 2 चैम्बर आपको मैंने इसका स्ट्रक्चर दिखाया है। वैसे ज़्यादातर कहा जाता है कि ये है ट्राइलॉक्यूलर, यानी कि 3 चैम्बर पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हम कहते हैं कि बेसिकली ये ट्राइलॉक्यूलर है स्पोरेंजियम, इसका ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन के साइनेंजियम के बाद स्टेम एनाटमी की बात करते हैं कि इसका स्टेम का भी एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर टेरिडोफाइट्स के मेंबर में से स्टेम का स्ट्रक्चर अलहदा से भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, स्टेम एनाटमी। तो इसका एरियल स्टेम है जो सर्कुलर इन आउटलाइन है, बेस से पेंटागोनल हो सकता है, डाइकोटमस ब्रांचिंग से ट्रायंगुलर भी हो सकता है। वो ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से आप उसका ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं। अगर आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर मौजूद है, ये इसका स्टेम का स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर लेयर जो आपको यहाँ नजर आ रही है, सबसे ऊपर वाली, वो तो क्यूटिकल है, ठीक है, ऐसे ही है। क्यूटिकल आपको पता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए मौजूद है। किसके ऊपर मौजूद है? सबसे फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, जिसके ऊपर ये मौजूद होती है। एपिडर्मिस के नेक्स्ट जो लेयर है उसमें आपको क्लोरेनकाइमा लेयर नजर आ रही है, क्लोरेनकाइमा सेल्स है। ये जो क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं, बेसिकली ये क्लोरेनकाइमा सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स ही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के होने की वजह से हम इन्हें क्लोरेनकाइमा सेल्स का नाम देते हैं। फिर नीचे कुछ आपको डबल वॉल या डबल लेयर जो है वो आपको नजर आ रही थिक सेल्स की, जिन्हें हम नाम देते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, जिनका काम यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर उससे नीचे वाला पोर्शन आपको पैरेन्काइमा सेल्स का नजर आ रहा है, ठीक है, थिन वॉल्ड सेल्स है। फिर एंडोडर्मिस की एक लेयर मौजूद है, एंडोडर्मिस के अंदर आपको स्टील नजर आ रही है, स्टील मीन जाइलम एंड फ्लोएम। बाहर फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर जो है वो प्रोटो और मेटाजाइलम है, जो कि आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन के दौरान बन रहे होते हैं, ग्रोथ के दौरान। और उसके अंदर आपको पिथ के सेल्स नजर आ रहे हैं जो स्टार शेप्ड आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए, ठीक है, जाइलम के सेल्स और उसके अंदर पिथ के सेल्स हैं, ठीक है। ये ओवरऑल क्या है, डेट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइलोटम, ठीक है। ये जो क्लोरेनकाइमा से लेकर लेयर है एंडोडर्मिस से ऊपर ऊपर पैरेन्काइमा सेल्स की, इसे हम कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया, सबसे पहले स्टेम एनाटमी है जो सर्कुलर है, उसमें एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, क्यूटिनाइज्ड है, हेविली क्यूटिनाइज्ड, और उसके अंदर स्टोमेटा एग्जिस्ट करते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सके एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके। कॉर्टेक्स की लेयर में पहली क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है जो 2 to 5 लेयर ऑफ सेल्स हैं, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स ही होते हैं लेकिन उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसलिए फोटोसिंथेटिक है। स्क्लेरेनकाइमा कॉर्टेक्स है 2 to 4 लेयर, थिक वॉल्ड होते हैं, इनका काम बेसिकली क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स है जो कि बेसिकली पैरेन्काइमा सेल से ही मिलकर बनेंगे, थिन वॉल्ड है, और उनके दरमियान में आप देखेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। ये देख लें, पैरेन्काइमा सेल से इनके साथ साथ जुड़े हुए, इनके दरमियान में कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, तो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। स्टीलर सिस्टम की बात करें तो स्टील मौजूद है साइलोटम में, ठीक है, और उसमें अगर आप देखें तो पेरीसाइकिल एब्सेंट है। आपने देखा एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर जाइलम, फ्लोएम में पेरीसाइकिल नहीं है। एंडोडर्मिस की बात करें तो एंडोडर्मिस स्टील के दरमियान में वेल डेवलप्ड है और उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। हमने हमेशा याद रखना एंडोडर्मिस जो है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर प्रोमिनेंट पार्ट है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो मौजूद होती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का काम क्या है कि यहाँ से वाटर की सप्लाई को रोकती है, मतलब कि वॉल टू वॉल जो साइटोप्लाज्म जो मूव कर रहा होता है वाटर, वो यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर एंडोडर्मिस की वॉल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ठीक है। जाइलम की बात करें तो जाइलम है एक्टिनोस्टील। अब देखिए ये टर्म आ गई एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील हमने पढ़ा था कि स्टार शेप है जिसमें जाइलम होता है,
अंदर और स्टार शेप फॉर्म में, और उसके बाहर ही फरोज में क्या चीज मौजूद होती है, फ्लोएम। ठीक है, तो एक्टिनोस्टीलिक है जाइलम और फ्लोएम। इसमें प्रोटोजाइलम जो है वो टिप्स की फॉर्म में टिप्स में मौजूद होता है इन द रेस, और सेंटर के अंदर जो है वो मेटाजाइलम होता है। ठीक है, बाहर क्या होगा, प्रोटोजाइलम, और अंदर क्या होगा, मेटाजाइलम। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम लोअर टू हायर प्लांट, हायर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है उसी तरह से बिटवीन एंडोडर्मिस जाइलम के और फ्लोएम, एंडोडर्मिस और जाइलम के दरमियान में फ्लोएम मौजूद है। फ्लोएम में सीव सेल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि फ्लोएम का बेसिक जो कंपोनेंट है, जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्शन का रोल प्ले करता है, वो सीव सेल्स है। न्यूक्लियर डिसइंटेग्रेट हो जाता है एट मेच्योरिटी। ठीक है, इसमें एपिडर्मिस जो है वो राइजोम के अंदर अगर आप बात करें तो इनकॉन्सिपिशियस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं है। राइजॉइड ज़रूर मौजूद है। स्टील में जो है वो प्रोटोस्टील है। ठीक है, प्रोटोस्टील का मतलब क्या है कि जाइलम बाहर है और फ्लोएम अंदर है। ठीक है, सॉरी, इसमें जो है फ्लोएम बाहर है और जाइलम जो है वो अंदर मौजूद है प्रोटोस्टील के, लेकिन सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में। ये राइजोम की एनाटमी इन्होंने बताना शुरू कर दी। ठीक है, लीफ एनाटमी की अगर हम बात करें तो लीफ आपने पढ़ा स्केल लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन्हें हम प्रोफिल्स कहते हैं। प्रोफिल क्योंकि लीफ से पहले वाला स्ट्रक्चर है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा सेल्स हैं जस्ट इसके अंदर। स्टोमेटा भी यहाँ एब्सेंट होते हैं, तो इन्हें इसीलिए प्रोफिल्स कहा जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो साइलोटम में भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है, और गेमीटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। गेमीटोफाइट जो है वो यहाँ पर गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर कहा जाता है कि स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट जनरेशन है। जैसे जैसे हम मूव करेंगे आगे तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट और गेमीटोफाइट उस पर डिपेंडेंट होती जाएगी। ठीक है, स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और उसमें आपको पता है स्पोर्स फॉर्मेशन होगी। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ट्राइलूप स्ट्रक्चर है, जिसे हम साइनेंजिया का नाम देते हैं, जो मैं अभी आपको स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर दिखाया था आपको। ठीक है, वो है साइनेंजियम का स्ट्रक्चर जो कि स्पोर प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम की, ये आपने ड्रॉ करनी है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तब भी बनानी है, और प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपने इसे ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर दिया हुआ साइनेंजियम के, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट आपने करना है कि साइनेंजियम ट्राइलूप स्ट्रक्चर है, स्टॉक्ड है, और उसमें साइनेंजियम कहाँ पर अपीयर हो रहे होते हैं, ब्रांचेस की एपिक्स के ऊपर। ठीक है, बाइलूप्ड अपेंडेज है बेसिकली, जो कि बेस पर प्रेजेंट होता है साइनेंजियम, वहाँ पर उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, इसके नीचे जो है वो छोटी सी स्टॉक होती है जिसके साथ इसकी अटैचमेंट है ऑन द मेन स्टेम। ठीक है, नेचर ऑफ साइनेंजियम में आपने जस्ट पॉइंट याद रखना है कि ट्राइलूप्ड है। ठीक है, ट्राइलूप साइनेंजियम है, तो हम इसे कह सकते हैं, मोस्टली साइंटिस्ट कहते हैं इट इज़ अ ट्राइलोकुलर स्पोरेंजियम। 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम ट्राइलोकुलर का नाम देते हैं। ठीक है, बस इसमें आपने यही मेन पॉइंट जो है वो एक याद रखना है इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट जो है वो रोल प्ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। आपने भी बड़ा साइनेंजियम है, साइनेंजियम जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली इन्वॉल्व है स्पोर फॉर्मेशन में। इसमें स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थे, वो मियोसिस करके हैप्लॉयड स्पोर्स बना लेंगे, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड थी। स्पोर्स जो बने वो आगे हैप्लॉयड जनरेशन यानी कि गेमीटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे। स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाएंगे, और प्रोथैलस बेसिकली गेमीटोफाइट का एक पार्ट है। प्रोथैलस की डेवलपमेंट एपिकल सेल में ही होती है। गेमीटोफाइट स्मॉल सिलेंड्रिकल डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर है। थैलस जो है वो राइजोइड से कवर हुआ हुआ होता है। ठीक है, उसमें स्ट्रेविसेस मौजूद है, उन स्ट्रेविसेस के ये जो है स्ट्रेविसेस ऑफ रॉक्स में, ट्रंक्स में यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है। नहीं, गेमीटोफाइट इसका कहीं पर भी ग्रो कर देता है, रॉक्स में, स्टेम के ट्रंक या ट्री ट्रंक्स के अंदर। ठीक है, वहां पर इनकी ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। ये आपको जो है ना वो स्पोर्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है गेमीटोफाइट जो है साइलोटम में, यानी ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स थे जो टेट्राड स्पोर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो स्पोर मदर सेल्स हैं, ट्राइलूप्ड है ट्राइलोकुलर साइनेंजियम में। ठीक है,
स्पोर्स बना रहे हैं ये दोनों, तो ये आपने ड्रॉ करना है साथ प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर, ठीक है। ये टेट्राड स्पोर्स है, इस तरह ही 3 स्पोर्स हैं, एक पिछली साइड पर होता है, तो ये टेट्राड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन स्पोरेंजियम, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन गेमीटोफाइट जो है वो इसमें होमोथैलिक है। होमोथैलिक मीन सेम थैलस के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं सेक्स ऑर्गन्स, और वही होंगे सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ठीक है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। पूरी सरफेस के ऊपर ये स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं, और यही बेसिकली जो है वो इंटरमिंगल होते हैं आपस में। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो गेमीटोफाइट में सुपरफिशियली डेवलप हो रहे हैं, ऑन द स्ट्रक्चर के ऊपर ही डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल सरफेस के ऊपर, ठीक है। एंथ्रीडियम की बात करें तो एंथ्रीडियम जो है वो हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल मीन डूम शेप्ड है, ठीक है। ये इस तरह का एंथ्रीडियम होगा, डूम शेप, ठीक है। उसमें उसी तरह से मेच्योर एंथ्रीडियम में एक जैकेट लेयर सेल्स की स्टीराइल लेयर होगी। उसके अलावा जो है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स ये प्रोड्यूस करेगा अपने अंदर, ठीक है। ये देखें, ये इसकी जो है वो जैकेट लेयर ऑफ सेल है बाहर, और ये इसके अंदर जो है वो सारे स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद हैं जो स्पर्म्स बनाएंगे। मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे क्योंकि मूव कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो सेंटर ऑफ जैकेट सेल्स है वो ओपरक्यूलर सेल्स उसमें प्रेजेंट होगी। ये ओपरक्यूलर सेल्स जब डिसइंटेग्रेट होंगे यानी कि खुलेंगे, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, जो मेल स्पर्म सेल्स हैं वो यहाँ से बाहर लिबरेट आउट हो जाएंगे, और इस तरह से हेल्पफुल होंगे ओवरऑल जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए आर्चिगोनिया में एग सेल के साथ, ठीक है। तो आपने जस्ट ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ करना है। इसकी शेप हेमिस्फेरिकल है, डूम शेप्ड है। डूम शेप्ड होने के अलावा जो है ये इनके अंदर जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग सॉरी एंथ्रीडियम एंथीरोजॉइड्स बनाने वाले सेल्स होते हैं एंथ्रीडियम के अंदर, जिन्हें हम मेल स्पर्म सेल्स कहते हैं। इनमें ओपरक्यूलर सेल्स होंगे। वो ओपरक्यूलर सेल्स क्या करेंगे, डिसइंटेग्रेट होकर लिबरेशन में हेल्प करेंगे इन सारे मेल स्पर्म्स की, ठीक है। ये इसका जो है वो प्रोथैलस आपको दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर, ठीक है, गेमीटोफाइट। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो नेक्स्ट सेल यहाँ पर मौजूद है वो डिसइंटेग्रेट होता है, और वो बेसिकली आर्चिगोनिया में एग सेल की पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर गिवन नहीं है। आर्चिगोनिया में उसी तरीके से आपने याद रखना, ये इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये ऊपर जो है वो नेक कैनाल सेल्स हैं जो नेक बना रहे हैं, नीचे ये वेंटर कैनाल सेल है जिसके अंदर एग बन रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर क्योंकि सेम है इसलिए वो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ही लिखी है। तो मेल स्पर्म एंटर होगा आर्चिगोनियम में, और फिर फाइनली फर्टिलाइज कर जाएगा एग के साथ और जाइगोट बना लेगा। आगे होगी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जाइगोट राइट एंगल पर डिवीजन शो करेगा और बनाएगा हाइपोबेसल और एपीबेसल सेल टुवर्ड नेक्स्ट सेल। हाइपोबेसल सेल फुट बना देगा एम्ब्रियो का, जबकि एपीबेसल सेल बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेम में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइंस करनी है कि स्पोरोफाइट जो है वो राइजोइड्स को डेवलप करेगा, और राइजोइड आपको पता है वो सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज इन्फेक्टेड विद अ मायोकार्डियल फंगस, यानी कि वो माइकोराइजल फंगस के साथ अटैच हुई हुई अटैचमेंट उसकी शो हुई हुई होती है, इन्फेक्शन हुई होती है, और उसका काम न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है इसको, ठीक है। इसको नरिश भी करवा रही है और इंडिपेंडेंटली प्लांट ये ग्रो भी कर रहा होता है, ठीक है। एप्सीजन लेयर एक मौजूद है जो कि फुट और एम्ब्रियोनिक स्टेम के दरमियान में है, जो कि सेपरेशन ऑफ स्पोरोफाइट करती है। प्राइमरी स्टेम जो है वो इसका ब्रांच राइजोम है, जबकि कुछ एरियल ब्रांचेस जो है वो यहीं से अराइज हो रही होती है राइजोम से ऊपर वाली साइड पर, ठीक है। ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यानी बेसिकली स्पोरोफाइट बन रहा है फ्रॉम गेमीटोफाइट। जो जाइगोट बना वो डिप्लॉयड था तो उसने गेमीटोफाइट जनरेशन बना ली। ये आपको इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ है। लाइफ साइकिल अगर आप देखें, साइलोटम था, साइलोटम साइनेंजियम बना रहा है, और आगे जो है वो स्पोरेंजियम मदर सेल, फिर आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया, फाइनली दोबारा से ऊ स्पोर और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये साइलोटम है मेन पार्ट, ठीक है। गेमीटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट को गेमीटोफाइट को अल्टरनेट कर रहा है। थैंक यू सो मच।